Today we are going to learn Geography of Class 8 from Meghalaya Board of School Education syllabus. Next term is Sustainable Development. Now what is Sustainable Development? Utilizing resources carefully to meet the needs of the present generation and also to save it for future generations is called sustainable development. So here again you can see 2 points. The first is utilizing resources in such way which meet the needs of present generation. And second point is also to save it for future generations. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन के काम में आए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी हम सेव कर सके, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. In other words, we can say that we should be able to use these resources at present and also we should save it for the coming generations. So there is the principle of 3 R's that is used for sustainable development. So हम किस तरह से रिसोर्सेस को यूज करें जिससे कि हम अभी भी वो रिसोर्स यूज कर सकते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो सेव कर सकते हैं. तो ऐसे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास 3R का एक प्रिंसिपल है. वो 3R है 3 R's. These 3 R's are reuse, reduce and recycle. So here you can see कि sustainable development में हम resources को present में use करते हैं और इस तरह से use करते हैं कि वो present generation के future generation के लिए भी बचा रहे. तो किस तरह से हम ये 3 R यानी how can we use this 3 R's reuse, reduce, recycle को हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने लाइफ में? आइए देखते हैं. reuse इस टर्म से आपको मतलब पता चल रहा होगा कि दोबारा यूज करना. reuse जैसे कि पेपर, पेंसिल. पेपर को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं? जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम कुछ कॉपीज होते हैं या फिर कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा लिख के ही उसको छोड़ देते हैं. तो we can reuse those papers. We should not throw paper just like that. We can reuse, we can write on both sides of the papers, and also if we have got some copies at home that we use in school in previous years, which जिसमें थोड़े से पेज अभी खाली पेजेस अभी बाकी पड़ा है, तो उनको हम पेजेस को निकाल के हम स्टेपल कर सकते हैं और उसको रफ कॉपी के हिसाब से यूज कर सकते हैं.
नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना। अब हमें किन चीजों का यूज कम करना है, आइए देखते हैं। पहला है पानी का यूज। पानी को हमें जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही यूज करना है, इसके ज्यादा हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है वो भी हमें जरूरत के हिसाब से ही यूज करना है। फिर आ गया प्लास्टिक। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड करती है। तो हमें प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और भी जो भी प्लास्टिक के चीजें हैं, उन सारे चीजों की यूज को रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके जगह हम ग्लास बॉटल यूज कर सकते हैं, या फिर मेटल के जो वाटर बॉटल्स होते हैं, कॉपर के या फिर स्टील के, एल्यूमिनियम के बॉटल्स होते हैं, उन बॉटल्स को हम यूज कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक बैग्स के जगह जब आप शॉपिंग में जाते हैं, यू कैन यूज क्लॉथ बैग्स, कपड़ों के बैग को यूज कर सकते हैं, या फिर जूट के बैग्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह हम इन चीजों के यूज को कम कर सकते हैं। फिर अगला है रिसाइकल। अब जो चीजें हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, उनको हम रिसाइकल कैसे करें, मतलब उसको, वो जैसे कि खराब हो गया यूज करते करते, तो उसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ग्लास बॉटल हो गया, हमारे घर में ढेर सारे जैसे हॉर्लिक्स के बॉटल होते हैं, फिर सॉस के बॉटल्स होते हैं, तो वो हम खत्म होने के बाद what we do, we throw it. So instead of throwing it, we can recycle it. How? We can make we can do craft in those bottles. We can paint those bottles with color, or we can use different ways to decorate those bottles and decorate our houses with those things. Next is plastic के bottles. तो हम बाहर जब जाते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी नहीं करते हैं, सो दे बाय वाटर बॉटल फ्रॉम द शॉप, एंड व्हेन दे फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दैट, दे यूज्ड टू थ्रो इट। तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स हुए, प्लास्टिक बॉटल्स, वी यूज्ड टू थ्रो इट। वंस वी फिनिश ड्रिंकिंग, वी यूज्ड टू थ्रो इट। Instead of throwing it and polluting the environment, polluting the nature, polluting our planet, we can recycle it. Let's see how we can make crafts like this, useful craft, flower pots, with those plastic bottles. Next is paper. So with paper, we can make newspaper, say newspaper or any kind of paper. We can make baskets, we can make flower vase, we can make many other crafts using paper. So in that way, we can turn waste materials or spoiled materials into useful things. We can recycle it into useful things. Therefore, we can save the earth if we use the resources without wastage and conserve it for the future generations. So, we can say that हम अपने अर्थ को, हम अपने दुनिया को तभी बचा सकते हैं जब हम रिसोर्सेस को, हमें जो रिसोर्सेस मिली है इस दुनिया से, इस नेचर से, we use all those resources without any wastage and we save it
for the coming generations. And this, if we use all these resources very carefully, then it shows our love for the planet. It shows that we love our earth and we care for our earth. That's all for today. Thank you everyone for watching my channel.